ऑलवेज ड्रीम अबाउट इट। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने फील्ड का बादशाह बनने के लिए आपके पास उस मौत तक का टाइम, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो आपकी मौत का दिन कब आने वाला है। हो सकता है वो 5 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, किसको पता अगले महीने की 8 तारीख को, उसके बाद आने वाला हो, या कल शाम को आने वाला हो। आई नो आप कल शाम तक अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो आई एम सॉरी, लेकिन कल शाम तक आप इस तरह से जिंदगी जी सकते हो जैसा आपने अपनी लाइफ के बारे में हमेशा इमेजिन किया होगा। कोई भी योद्धा, कोई वॉरियर, आपने सुना है कभी पुराणों में कि वो हार्ट अटैक से मर गया, या तो वो बूढ़ा होके मरा होगा बढ़िया राजपाट करके, या फिर किसी युद्ध में जवानी में मारा गया होगा। आप भी अपने जीवन के एक योद्धा हो, या तो अपने सपनों को पालो, या फिर सपनों को पाने के रास्ते पे ही अपने प्राण त्याग दो। लोग आपको कुछ भी बोले, अगर आपका ध्यान आपके काम में है ना, तो कोई कुछ भी बोले आप पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव लोगों से डील करने का एक ही तरीका है कि आप उनकी बात सुनना ही छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर उनकी नेगेटिविटी का, उनके नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए उनके नेगेटिव कमेंट्स और वो लोग इंपॉर्टेंट है, जो कि उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती, क्योंकि आपकी चॉइस है वो लोग और उनकी नेगेटिविटी। आपकी चॉइस, आपका काम नहीं है, दैट इज योर मिस्टेक। वो अपने नेगेटिव कमेंट्स बोलने का काम ठीक से कर रहे हैं, आप अपना काम करने का काम ठीक से नहीं कर रहे हो। गलती आप में है। जिस दिन आपका फोकस अपने लक्ष्य पे होगा ना, उस दिन चाहे आपको पूरी दुनिया गाली दे, आप पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में जब जब किसी पर जग हंसा है ना, उसी बंदे ने इतिहास रचा है, या कह लो कि जिसने भी इतिहास रचा है उस पर कभी ना कभी दुनिया वाले जरूर हंसे होंगे। वो अपने फील्ड का बादशाह बना है। आप ये लाइन मेरे कमेंट्स में बहुत बार लिखते हो ना कि जब जब किसी पे जग हंसा है तब तब उसने, लेकिन इस लाइन के पीछे का सीक्रेट नहीं जानते कि इतिहास इसलिए नहीं रचा कि दुनिया उस पर हंसती थी। वो इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि उन पर लोगों के हंसने का, उनकी नेगेटिव थॉट्स का कोई असर नहीं होता था। वो फिर भी अपना काम करते थे। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था, ना कि वो लोग। इसलिए वो अपने फील्ड का बादशाह बने। आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए लोगों के घिसे पिटे ताने इंपॉर्टेंट है या फिर अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल कि नेगेटिव बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे नहीं पता हमारे दिमाग में ऐसी क्या प्रोग्रामिंग है कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव बातें उसमें पहले घुसती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आकर के आपको थामेगा और आकर के बोलेगा कि भाई तू सबसे बेस्ट है, तू सबसे अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे हर कदम पे साथ हूं, तो इसकी संभावना बहुत कम है मेरे भाई। रेयरली कोई बंदा ऐसा होगा जो आपको हर माहौल में, हर कदम पर, हर सिचुएशन में, हर मौके पर, हर टाइम पर आपको पॉजिटिविटी दे। और वैसे भी यहाँ तो रिश्ते निभाने के लिए भी भैया जेब खाली करनी पड़ती है, यही दुनिया की हकीकत है। तो इस दुनिया से क्या उम्मीद करोगे? लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने सारी की सारी समस्या उनकी जिंदगी में भर दी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि माँ कितनी ही बूढ़ी हो जाए, कितनी ही बीमार हो जाए, कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए, उसके बदन का कपड़ा कितना ही पुराना हो जाए, उसके आंचल की खुशबू जो है ना, वो कभी अपना वादा नहीं भूलती। माँ के आंचल की छाया में तब भी वही सुकून होता है, उसकी खुशबू तब भी वैसी ही रहती है, उसकी ममता की चमक तब भी एक आशा का रास्ता दिखाती है। उस आंचल के नीचे भले बड़े इंसान से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें पैदा करने वाली इतनी महान है ना, तो फिर तुम्हारे इरादे और तुम्हारी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? समस्याएं आएंगी, आपको अपने फील्ड के टॉप तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बट